अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे नवल यूनिवर्सिटी के बेसिकली इंटरव्यूज़ की बात करेंगे, क्योंकि नवल यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट जो हैं वो सारी अनाउंस हो चुकी हैं और अब उनके इंटरव्यूज़ होंगे। तो मेरा छोटा भाई नवल में पढ़ता है, तो मैंने उससे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली है, क्योंकि उसने भी जब एडमिशन लिया था लास्ट लास्ट ईयर, तो मैंने उससे पूछा क्या क्वेश्चंस वगैरह होते हैं और इंटरव्यू का क्या सीन है। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें इंटरव्यूज़ महज एक बस फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन जो नवल यूनिवर्सिटी है इसमें इंटरव्यू सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, इंटरव्यू को उसकी एक वेटेज है और इंटरव्यू के बेस पे काफ़ी लोग रिजेक्ट भी हो जाते हैं और काफ़ी लोग सेलेक्ट भी हो जाते हैं। तो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। और जो मेरिट लिस्ट अनाउंस हुई है, अब उनकी बेसिस पे जो इंटरव्यू होगा वो 1 से लेके 4 अगस्त तक होगा। ठीक है, जो डेट अनाउंस हुई है आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो 1 से लेके 4 अगस्त तक इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू को क्या होता है, जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं ना, अगर फर्ज कर लो 4 5 500 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनमें से अगर 150 200 तकरीबन स्टूडेंट्स उन्हें रखने होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स रिजेक्ट ये करते हैं वो, जहाँ तक मुझे पता चला है, वो ये इंटरव्यू के बेस पे ही करते हैं, क्योंकि इनके पास सीट्स कम होती हैं और ये मेरिट में अनाउंस मेरिट लिस्ट में ज़्यादा लोग करते हैं। तो फिर उनका जो इंटरव्यू होता है वो फुल फ्लैज एक इंटरव्यू होता है और उसकी बेस पे ये जाके आपके स्टूडेंट्स को रिजेक्ट करते हैं। तो अब उसमें सीन क्या होता है, अगर आपने ना, सबसे पहले तो आपको 2 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो आपने फॉर्मल ड्रेसिंग करनी है, और फॉर्मल ड्रेसिंग का ये मतलब नहीं है कि आप कोट पैंट पहन के चले जाओ। आपने ISSB का टेस्ट नहीं देना। आप कोई भी फॉर्मल अगर आपने पहनना है, ड्रेस पैंट शर्ट पहन के चले जाओ, या आप शलवार कमीज़ पहन के चले जाओ, वो भी एक फॉर्मल ड्रेस है। ठीक है। और उसके बाद आपको जो चीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना होता है। और आप जिस फील्ड का दे रहे हो ना एडमिशन, मैं आपको एक बात बताऊँ, अब ये नहीं है कि आप उसकी डेफिनेशन जाकर याद करना शुरू कर दो। अगर फर्ज कर लो आप BBA के बारे में दे रहे हो, तो आप बिजनेस की डेफिनेशन याद करना शुरू कर दो। उधर ऐसी चीज़ नहीं होती। उधर जो आपका बैकग्राउंड आपने जिसमें इंटर किया होता है, अगर आपने FSC की हुई है या फिर अगर आपने ICOM किया हुआ है, तो आपको ICOM के रिलेटेड पूछेंगे। FSC की हुई है, FSC के रिलेटेड। ICS किया हुआ है तो ICS के मुताबिक वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो जो आपका बैकग्राउंड है, आपको उससे उसके मुताबिक आपसे वो क्वेश्चन करते हैं। तो ये नहीं है कि आप फील्ड के रट्टे मारना शुरू हो जाओगे। ये है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिस फील्ड के लिए आप जा रहे हो। ठीक है, अगर आप BBA के लिए जा रहे हो या अगर आप किसी लैंग्वेज के लिए जा रहे हो या किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हो, तो आपको बेसिक एक नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन उसकी आपने डेफिनेशन का रट्टा बहुत ज़्यादा नहीं मारना। ठीक है। अब उसके बाद सीन क्या होता है, जब आप जाते हो ऑन द डे, आपको एक रूम में बिठाया जाता है, फिर बारी बारी सारों का इंटरव्यू होता है। तो फिर जब आपकी टर्न आती है, तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो 2 बंदे आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे। 2 बंदों का पैनल होता है, जिसमें एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। ठीक है, फीमेल होती है, सॉरी। तो अब उसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका एक क्वेश्चन जो आपको तैयार करके जाना है, वो आपको ये कह सकते हैं, जो अक्सर कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स मतलब आपको ये जो टाइम है ना, आपने खाली ये नहीं बताना माई नेम इज दिस एंड दिस। आपने 2 मिनट्स का थोड़ा सा इस चीज़ को आप तैयारी करके जाओगे। आप 2 मिनट में उधर अपने बारे में क्या बताओगे, तो 2 मिनट उसमें आप बता सकते हो मेरा नाम ये है, मैं इधर से हूँ, मैं इस फील्ड में इधर से कॉलेज पढ़ा है, इधर से स्कूल पढ़ा है, और उसके बाद मेरे इतने मार्क्स हैं, इतना मेरा ये इंटरेस्ट है इस चीज़ में, और ये इस तरह का आप एक अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लो। और उसके बाद जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो मोस्टली इंटरव्यू के लिए इंग्लिश यूज़ होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन वो उर्दू में भी कभी कभी कर देते हैं। तो बाइलिंगुअल टाइप होता है, लेकिन मोस्टली इंग्लिश होती है, तो आप इंग्लिश के हिसाब से जाना। लेकिन कोई इतना भी आपने बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना होता, कोई बहुत ज़्यादा इतना भी कोई हार्ड एंड उस तरह का नहीं है। आप ISSB का इंटरव्यू नहीं दे रहे, आप एक यूनिवर्सिटी का दे रहे हो, और आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का भी नहीं दे रहे। लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको आपको देखना क्या पड़ता है, वो क्या देखते हैं, आपको कॉन्फिडेंस। और अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो फिर आपको टेंशन नहीं है। और एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा दफ़ा किया जाता है और हमेशा ही तकरीबन किया जाता है, वाई नमल। तो आपको वाई नमल का भी कोई ना कोई एक जवाब सोच के जाना है कि वाई नमल। और आपने कोई रटा रटाया जवाब नहीं लेके जाना कि ये इस वजह से नमल। तो आपको पता होना चाहिए। आप कह सकते हो कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, जिस तरह के जो लैंग्वेजेस के लिए इधर आते हैं, तो एक्सपोजर मिलेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। और उसके अलावा बड़ी यूनिवर्सिटी है कोई भी, आपको थोड़ा बहुत आपको ये देख के जानना है कि वाई नमल। ठीक है, ये एक क्वेश्चन होता है। और एक और क्वेश्चन होता है आपसे कि कभी कभी हो सकता है कि अगर हम लोग आपको सेलेक्ट नहीं करते, तो फिर आपने क्या करना है। तो इसका भी आपको जवाब सोच के जाना है, और आपको मैंने नमल में वापस अप्लाई करना है। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो। आप ऐसा कोई भी इस तरह की चीज़ कह सकते हो, लेकिन ये 2 3 क्वेश्चन हैं जो मेजरली वो पूछते हैं आपसे। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनके कोई थोड़े टाइम बाद उनको मैसेज वगैरह भी शायद आ जाता है, और उनका फिर आ जाता है। अब आपने ऑन द डे लेके क्या क्या जाना होता है, उस बारे में आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें आपकी इंटर की ओरिजिनल मार्कशीट, आपकी जो मार्कशीट है मैट्रिक की वो ओरिजिनल, और उसके बाद आपको एक इंटरव्यू का एडमिट कार्ड आता है, वो आपको लेके जाना होता है। अगर आप ID कार्ड बना हुआ है वो ले जाओ, वरना बे फॉर्म लेके जाओ।
तो ये आपको जाके ये चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं। और उसके बाद आपसे एक फैमिलीज़ का भी क्वेश्चन होता है कि आपके कितने बहन भाई उधर पढ़ते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में कितने पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो इसलिए देख रहे होते हैं, फिर वो आपसे आप इनकम के बारे में पूछेंगे और वो वेरीफाई करेंगे जो आपने इनकम वगैरह डाली भी है, जो आपने जब उस पर अप्लाई कर रहे हो ना, तो आप ना उसकी जो इनकम वगैरह डाली है, क्योंकि वो वेरीफाई कर रहे होते हैं कि क्या ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं छोटी छोटी। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपका मेरिट लिस्ट में जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है उसमें नाम आ जाता है, और उसके बाद आपको फीस जमा करवा के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं आपको अपनी सीट रिजर्व करनी होती है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।